अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और मेरा तज़िया शेयर करता हूँ। इससे पहले कि मैं मार्केट में जो लेटेस्ट अपडेट है वो शेयर करूँ, आप सबसे अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो क्रिप्टो 101 का यूट्यूब पे मैंने चैनल सर्च किया है और आज मैंने एक वीडियो अपलोड की है डीफाई से मुतल्लिक। मेरा अगर आप ये वीडियो वॉच करेंगे उसमें मैंने जिक्र किया कि मेरा मानना यह है मेरी कम्युनिटी के बेशुमार ऐसे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जिनको डीफाई का पता ही नहीं है। आप अगर क्रिप्टो के इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, मेरा दावा यह है कि आप में से मोस्ट ऐसे कम्युनिटी मेंबर्स होंगे जो डीफाई यूज़र नहीं है। तो अगर आपने ये जो मार्केट हमारी टाइम टू टाइम क्रैश होती रहती है, उस क्रैश से अपने एसेट्स को बचाना है, अपनी दौलत को, वेल्थ को बचाना है, तो आपको डीफाई यूज़र होना ज़रूरी चाहिए। उसके लिए ये 21-22 मिनट की वीडियो है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा लाजमी वॉच करिएगा। अब मार्केट की अपडेट की तरफ आते हैं। सबसे पहले आते हैं P2P पे पाकिस्तानी रुपया, उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो रही है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं मुकद्दस भाई क्या हमें इस वक्त डॉलर, चूँकि चंद दिन पहले की बात है, यही डॉलर 332-33 पे मैंने सेल किया खुद, तो आज चंद दिनों के अंदर अंदर ही ये प्राइस जो है नीचे डंप हो गई है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या मुकद्दस भाई यहाँ से बाई करना चाहिए या नहीं। देखिए, इसमें मुख्तलिफ मार्केट में थ्योरीज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले नंबर पर तो आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं, ये आपने खुद फैसला करना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप अपनी वेल्थ को बचाने के लिए जो अरबाब इख्तियार के गलत फ़ैसलों की वजह से जिनका आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और आपकी जमा पूंजी उनके फ़ैसलों की वजह से डी वैल्यू हो रही है, और अगर आप उसको बचाने के लिए अपने पाकिस्तानी रुपए को किसी और एसेट में कन्वर्ट करते हैं अपनी सेविंग को, मतलब डीवैल्यूएशन से बचने के लिए, तो ये आपका फंडामेंटल राइट होना चाहिए। किसी हुकूमत को इसका इख्तियार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये करते हुए ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि आप किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, किसी होडलिंग का या किसी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा ना बन रहे हो जिसका हमारी मईशत के ऊपर बराह रास्त ताल्लुक़ हो। और अगर ऐसा होगा तो ये जो पिछले दिनों पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू बढ़ी है और डॉलर की वैल्यू कम हुई है क्रैकडाउन की वजह से, वो क्रैकडाउन कहीं आप तक भी ना पहुँचे। अगर तो आपकी ज़ाती वेल्थ है तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई डर खतरा होना चाहिए, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की, पंप और डंप की हवाले से करना चाहते हैं तो मेरी इसमें सजेशन, ये मेरे से ऊपर का फैसला है, ये आपने खुद करना है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ मार्केट में इस वक्त जो थ्योरी है, देखें एक थ्योरी ये है, मुझे नहीं मालूम वो सही है या नहीं, मैं आपके साथ पेश कर देता हूँ, आपके सामने वो शेयर कर देता हूँ। कुछ लोगों का मानना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान, ये जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट आई है या इनके पीछे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, अब तो ओपनली हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हालांकि उनका काम ये नहीं है कि वो मईशत को सहारा दें और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, ये पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका काम है। हमारी आर्मी का काम, हमारी अदलिया का काम, हर इदारे का काम अलग अलग मुतय्यन है। इससे हट के जो भी कोई काम कर रहा है, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सही नहीं है। लेकिन बहरहाल अब इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। तो अब जो करंट सूरत हाल है उस हवाले से एक मार्केट में थ्योरी है। कुछ लोगों का मानना यह है कि इस इंटरिम गवर्नमेंट और हमारी एस्टेब्लिशमेंट की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए जानबूझ के पहले पैसे को ढील दी गई कि ये डी वैल्यू हो और इसकी प्राइस को 335 और 340 डॉलर तक भी गिराया गया जानबूझ के, और फिर उसके बाद क्रैकडाउन करके जब वैल्यू को नीचे गिराया गया तो फिर वही मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एकदम तारीफ़ें शुरू हो गई इस इंटरिम गवर्नमेंट की और एस्टेब्लिशमेंट की। उस थ्योरी का मानना यह है कि ये प्राइस जो वापस आई है ये सिर्फ इसकी रेपुटेशन, पब्लिक सिंपथीज़ को गेन करने के लिए ये कहा गया। अच्छा, अब वो थ्योरी गलत है या नहीं है, उसको मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कैसे हम जान सकते हैं। अगर तो प्राइस यहीं पे स्टेबल रहती है तो फिर हम ये कह सकते हैं, और साथ ये डिसाइड हो जाता है कि पाकिस्तानी रुपये की ये एक मार्केट वैल्यू है, तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद वो थ्योरी में कोई जान है। लेकिन अगर डॉलर की प्राइस फिर दोबारा बढ़ जाती है या डॉलर मज़ीद नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो फिर थ्योरी का कोई चक्कर नहीं है भाई। फिर जेन्युइनली ये जो क्रैकडाउन का ऑपरेशन हो रहा है और उसकी वजह से, या तो अगर नीचे जा रही है तो इसका मतलब यह है कि क्रैकडाउन मज़ीद होना शुरू हो गया, इलीगल एक्टिविटीज़ मज़ीद उसके ऊपर काम जारी है जो हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कर रही है या हमारी इदारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कर रहे हैं। और अगर मज़ीद नीचे जाती है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी रुपये की जो मार्केट वैल्यू है वो अभी डिसाइड होगी। और अगर प्राइस यहाँ से पंप करना शुरू हो जाती है तो यहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि ये जो इलीगल काम करने वाले लोग हैं उन्होंने दोबारा कोई ना कोई चोर रास्ता निकाल लिया अपने इलीगल गैर कानूनी काम को दोबारा चलाने के लिए। अच्छा, आज की मैं बात बताता हूँ। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $310 की प्राइस हो गई है, तो सुबह 11 बजे मैंने 303 रुपए का डॉलर बेचा। कुछ $200 मुझे चाहिए थे, एक पेमेंट मैंने करनी थी।
303 का सुबह, ये चंद घंटों के अंदर अंदर ये 7-8 रुपए की वोलेटिलिटी आपको नजर आ रही है। तो बहरहाल ये एक साइड है। अब आप एक और थ्योरी पे काम करते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं मुकद्दस भाई आपकी क्या सजेशन है, क्या इस करंट मुल्क की जो मईशत है इसके हवाले से क्या ये क्रिप्टो मार्केट कोई सोल्यूशन पेश कर सकती है। देखें, पाकिस्तानी कौम के हवाले से पहले ही बहुत सी लोगों की राय है कि ये एक ऐसी कौम है जिसके पास हर मसले का हल है। तो मैं भी यहाँ बैठ के आपको मसले का हल दे देता हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली इसको आप एक लाइटर मूड में लेते हैं या कि सीरियस लेते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है जितना मेरा महदूद सा नॉलेज है, जितना मैं इस मार्केट को स्टडी करता हूँ, आपके साथ न्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ, खुद अपडेट्स वगैरह लेता हूँ, इस मार्केट में को अगर यूज़ किया जाए तो हुकूमत पाकिस्तान या जो भी इस हुकूमत को इस वक्त चला रहा है और मुल्क को मुआशी दलदल से निकालना चाहता है, वो इस मार्केट में ट्राई कर सकता है। दो मेरी नज़र में ऑप्शंस है। इस वक्त मैंने गूगल पे ये स्क्रीन पर नज़र डाले, मैंने लिखा है हाउ मैनी मिलियनर्स इन पाकिस्तान। गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2016 में तकरीबन अब अभी चलें 2 करोड़ 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों में से तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि मिलियनर्स हैं, जिनके पास $1 मिलियन से ज़्यादा की वेल्थ है। मैं कहता हूं यहां पे हुकूमत पाकिस्तान दो ऑप्शंस को यूज़ कर सकती है जिससे अपनी मईशत को थोड़ा सहारा दे सकती है। मेरी थ्योरी के मुताबिक अगर हुकूमत पाकिस्तान इस पे काम करे तो इमीडिएटली विद द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम $3 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी इकट्ठी कर सकते हैं, और किसी बैरूनी मालियाती अदारे से नहीं, किसी बैरूनी मुल्क से नहीं, किसी बैरूनी ताकत से हमें पैसे नहीं चाहिए। हम अपने पाकिस्तानियों से सरमायाकारी ले सकते हैं। ये नहीं कि उनसे हम भीख मांगेंगे, नहीं, उनको इंसेंटिव और अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। वो कैसे? ये जो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों में से 2 करोड़ ऐसे हैं, इन 2 करोड़ में से सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, हुकूमत पाकिस्तान बिटकॉइन बॉन्ड्स लॉन्च करती है और 5 साल या 10 साल के टेन्योर्स ऑफर करवाती है कि जो भी हमारे इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेगा हम उनको 5%, 10% जो रूटीन में बॉन्ड्स हुकूमत पाकिस्तान जो सॉवरन नेशन इशू करती हैं और इन्वेस्टर को इंसेंटिव ऑफर करवाती हैं। इसी तरह का हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानी इन मिलियनियर्स को, 2 करोड़ से ज़्यादा के मिलियनियर्स को बिटकॉइन बॉन्ड्स ऑफर करवा सकती है। अगर बिटकॉइन बॉन्ड्स के 2 करोड़ जो मिलियनियर्स हैं उनमें से जस्ट 1%, सिर्फ 1% को कहती है कि भाई आप लोग, 1% कितना बनता है 2 करोड़ का? तकरीबन 1 लाख, यानी 2 करोड़ 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ 1 लाख पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान का बॉन्ड खरीदता है, और बॉन्ड की प्राइस मिसाल के तौर पे 1 करोड़ पाकिस्तानी बनता है। 1 करोड़ रुपया उनसे हुकूमत पाकिस्तान इकट्ठा करती है, ठीक है। अब ये 1 करोड़ रुपए को अगर हम फॉर एग्जांपल ये टोटल कितनी 1 ट्रिलियन यानी 1 खरब रुपया सिर्फ 1% आउट ऑफ 1 मिलियनर्स जो हैं 20 मिलियन जो मिलियनर्स हैं पाकिस्तान में, उनसे 1 खरब रुपया इकट्ठा कर सकती है। अगर हम उसको 300 पे डिवाइड करें डॉलर पे, तो ये पाकिस्तानी 3.3 बिलियन डॉलर जो है इन पाकिस्तानियों से इकट्ठी कर सकते हैं। जैसे इनके पास डॉलर आए तो वो मार्केट से बिटकॉइन उठाना शुरू करते हैं। बिटकॉइन की इस वक्त वैल्यू है तकरीबन 25,000। चलें आप 25,000 की बजाय 30,000 लगा लें। ये 30,000 बिटकॉइन, पाकिस्तान के पास 1,11,000 बिटकॉइन आ सकता है। अगर OTC डील के ज़रिए लें तो शायद इससे भी ज़्यादा $3 बिलियन का ये बिटकॉइन लेके तो रख ले। ये है एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इन मिलियनर के हवाले से एक नेशनल एमरजेंसी एक नोटिस इशू कर दे कि भाई आप लोगों ने हमें कोई पैसा नहीं देना, आप अब ये जो मिलियनर्स हैं इन सबको कहना है कि आप अपने अपने सरमाए में से सिर्फ 1 बिटकॉइन खरीद लें। ये मिलियनर जो तकरीबन 2 करोड़ के करीब हैं, इनमें से अगर 1 लाख मिलियनर भी बिटकॉइन खरीद लेता है तो यू कैन इमेजिन, एक बिटकॉइन खरीद लेता है तो आप पाकिस्तानी उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो सकता है जिसके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है। और थोड़ी देर के लिए इमेजिन, और हुकूमत पाकिस्तान ने कहना है कि बिटकॉइन आपने हमें नहीं देना, रियासत को नहीं देना, आपने लेके अपने पास रखना है, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने 5 से 10 साल रखना है। तो आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, हुकूमत पाकिस्तान अगर इस तरह, इस वक्त मेरा ख्याल है अमेरिका वो वाहिद कंट्री है जो कि पब्लिकली अनाउंस भी है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा
जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है। गो के उन्होंने जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले क्रिमिनल्स हैं उनसे सब कुछ एक्वायर किया है। हुकूमत पाकिस्तान इस तरह कर सकती है और इस तरह हमारी मईशत के ऊपर वक्ती तौर पे इसके ऊपर काम करके, और भी बहुत सी ऑप्शन है, बहुत सी ऑप्शन है, एक बार इसके ऊपर काम करें तो हुकूमत पाकिस्तान अपनी मईशत को सहारा दे सकती है। अब आते हैं मार्केट की तरफ, माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा जी, कल मार्केट एकदम डंप की, और डंप ओबियसली जो मैंने आपके साथ न्यूज़ वगैरह शेयर की थी, लोग जो है ऑलरेडी वो पैनिक की वजह से उसको प्राइस इन कर रहे थे, लेकिन अचानक अभी दोबारा प्राइस जो है वो पंप करना शुरू हो गई है। प्राइस नीचे जाके 24,000 ऑलमोस्ट 24,900 के ऊपर मैंने एक ऑर्डर लगाया था, मेरा ऑर्डर हिट नहीं हुआ। $24,950 की प्राइस तक गई है, फिर उसके बाद प्राइस फिर पंप, और अभी विद इन 24 आवर BTC की प्राइस फिर 26,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। दो वजूहात हैं क्यों ट्रेड हो रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक वजह बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक चीफ एग्जेक्टिव हैं, उनके हवाले से खबरें हैं कि उन्होंने क्रिप्टो मार्केट को कहा कि ये गैम्बलिंग नहीं है, शायद उस वजह से मार्केट इस वक्त दोबारा सेंटीमेंट बेहतर हुआ है। या एक और न्यूज़ हो सकती है, इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ पाकिस्तान में शाम 6 बजे का टाइम हो गया। 7 बजे की जो गैरी गैंसलर है, अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के हेड, उनकी सेनेट की कमेटी है, उनके सामने सेनेट की कमेटी के सामने उनकी वहाँ पे हेयरिंग है, और वहाँ पे जाके मार्केट में इस वक्त खबरें हैं कि उनको जो सेनेटर्स हैं उन्होंने अच्छा खासा डांटना है। गो के गैरी गैंसलर की अप्रोच वही है कि भाई सारी क्रिप्टो करेंसी अदर दैन बिटकॉइन, सारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो सिक्योरिटीज़ हैं और सबको SEC से लाइसेंस लेके काम करना चाहिए। तो ये उनका मौक़िफ़ है और ज़ाहिर बात है यही वहाँ पे जाके रिपीट करेंगे। लास्ट मीटिंग में भी उनसे बड़े सख्त सवालात किए गए थे। उम्मीद है कि ये जो मीटिंग है इसमें जो क्रिप्टो फ्रेंडली जो सेनेटर्स हैं वो अच्छा खासा गैरी गैंसलर को आड़े हाथों लेंगे, क्योंकि गैरी गैंसलर पिछले जो अदालतों के केस हारे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ आगे कोइनबेस के साथ भी SEC का केस है, अगर उसका फैसला भी कोइनबेस विन कर लेती है तो क्या कोइनबेस के हेड जो ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कहा है कि गैरी गैंसलर को रिज़ाइन कर देना चाहिए, तो क्या उनके ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ेगा? अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या गैरी गैंसलर जो है वो रिज़ाइन करेंगे? अगर रिज़ाइन करेंगे, नई मैनेजमेंट आएगी तो क्या वो क्रिप्टो के लिए फ्रेंडली होगी? ये बहुत सी चीज़ें मार्केट का जो डायरेक्शन है वो सेट करेंगी। और क्या गैरी गैंसलर रिज़ाइन कर, मेरा ख्याल है गैरी गैंसलर अभी तक जो हो चुका है वो रिज़ाइन कर चुका होता, वो इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि गैरी गैंसलर जो कुछ भी कर रहा है उसकी बैक एंड पे बड़ी पावरफुल फोर्सेस हैं, इंक्लूडिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहरहाल ये जंग जो जारी रहेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं मार्केट ने चूँकि मोस्ट प्रॉबली कल का, आज का दिन 7 बजे की शाम 7 बजे के बाद और कल का जो ट्यूसडे का दिन है, दो बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वो दो बड़ी खबरें FTX के हवाले से अदालत का फैसला और साथ CPI रिपोर्ट। कल शायद मार्केट जो है उन डाटे की वजह से अगर वो डंप करती है तो BNB की प्राइस जो है अगेन मैं वॉच कर रहा हूँ $203 पे जाके फिर दोबारा $211 पे ट्रेड हो रही है। $200 की प्राइस को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। अगर ये $200 से नीचे जाता है तो बहुत सी लिक्विडेशन होएंगी BNB की चेन के ऊपर। BNB की लिक्विडेशन एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, प्राइस नीचे फ्री फॉल है अगर ये मज़ीद $200 से नीचे जाती है। और कुछ लोग तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद BNB और बाइनांस सारा मुकम्मल कोलैप्स कर जाए। तो अगर ऐसा हो गया तो मार्केट में अच्छी खासी क्लिनजिंग होगी। आई डोंट नो ये कुछ दिनों की गेम है, कुछ घंटों की गेम है या कुछ महीनों की गेम है। ये बाइनांस मार्केट से आउट होगा तो FTX के क्रैश में जितने आप लोगों ने क्रैश देखे थे मार्केट के, बिटकॉइन ने अपना बॉटम बनाया था नवंबर 2022 में, $15,600 प्राइस गई थी। तो बाइनांस तो है वो तो उससे भी बड़ा प्लेयर है। अगर बाइनांस को, वैसे लगता तो नहीं ऐसे होगा लेकिन मैं जस्ट अजम्पशन एक हाइपोथेसिस पेश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा तो आपने रेडी रहना है। मार्केट कितना नीचे जाएगी आपने शॉपिंग करनी है, घबराना नहीं है, मार्केट से आउट नहीं होना। मार्केट इस तरह के सिचुएशन में जो इस तरह के स्पेकुलेटर्स होते हैं उनको मार्केट आउट करती है। आप स्पेकुलेटर नहीं हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप मार्केट के साथ अटैच रहिएगा, ठीक है। आगे आते हैं जी, एक बनाना प्रोटोकॉल के हवाले से खबरें हैं। बनाना प्रोटोकॉल जो है वो बिल्कुल जैसे यूनिबॉट है, टेलीग्राम बॉट है, इसी तरह का ये बॉट है। वो एकदम जनाब उसकी हज़ारों % उसकी प्राइस पंप की, फिर हज़ारों % उसकी एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी की वजह से एकदम प्राइसेस जो है वो फिर डंप हुई। अब उसकी प्राइस कहा जाता है कि वो भी स्कैम हुआ। बहरहाल बी वेरी केयरफुल। FTX के हवाले से जस्टिन सन की ट्वीट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जस्टिन सन कहता है जी कि अगर टोकन होल्डिंग के हवाले से या एसेट्स को के सेलिंग प्रेशर को कम करने के लिए मैं कोई किरदार अदा कर सकता हूँ तो मैं हाज़िर हूँ इस क्रिप्टो कम्युनिटी और इस क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए।
ये मैं हंसी इस वजह से रहा क्योंकि इस वक्त मार्केट के जो कुछ वेस्टर्न एनालिस्ट है उनकी ओपिनियन के मुताबिक इस वक्त जो बड़ा ख़तरा है क्रिप्टो मार्केट को इन ये जो जस्टिन सन है उससे और सीजी की तरफ से है। बाइनांस ने $3 मिलियन की BNB जो है वो डोनेशन दी है जी, जो मोराको के यूज़र्स हैं, मोराको में अर्थक्वेक आया था उस वजह से जो मोराको के यूज़र्स हैं उनको 3 मिलियन का एयर ड्रॉप किया है उनके वॉलेट्स में ताकि उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। अच्छा जी, अगली न्यूज़ है वो न्यूज़ है जी जो टेथर है USDT उसके हवाले से और मेरा ख्याल है बिटफाइनेक्स जो कि टेथर ही की एक एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज। जज से जो इन्होंने लीगल केस एक चला था उस हवाले से अमेंडमेंट के लिए कहा था, जज ने उसको मना कर दिया। खबरें हैं कि शायद इस जज के इस रवैये को देख के लोग कह रहे हैं कि शायद टेथर और बिटफाइनेक्स जो है अपना केस ही ये विन कर जाए, और जज के इस रवैये को कहा जा रहा है कि शायद वो फेवरेबल हैं इन कंपनीज़ के। स्वान बिटकॉइन XRP के हवाले से खबर है कि XRP ने स्वान बिटकॉइन को एक्वायर कर लिया है। स्वान बिटकॉइन के जो CEO हैं XRP और उनके एग्जेक्टिव को पिछले सन 2022 से पब्लिकली डिफेम करते आए हैं कि ये स्कैम्स हैं, फ्रॉड है, और आज वही कंपनी इनकी कंपनी को बाय कर रही है। और इसके अलावा रिपल के जो टोकन्स हैं इस माह के स्टार्ट में मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर भी दिया था, 1 बिलियन टोकन जो है ऑलरेडी अनलॉक हुए हैं, वो मार्केट में उसके हवाले से भी पैनिक है। तो बी वेरी केयरफुल अगर आप XRP के ऊपर ट्रेड वगैरह ले रहे हैं। लास्ट में जी पेपाल ने अब ऑफ रैम्प Web3 पेमेंट का भी सिस्टम किया है। ऑफ रैम्प का मतलब ये है कि जिस बंदे ने क्रिप्टो सेल करना है वो अपने क्रिप्टो को सेल करके पेपाल डॉलर में कन्वर्ट कर सकता है। पहले इन्होंने ऑन रैम्प सर्विस का आगाज़ किया था मेटामास्क के साथ मिलके और लेजर के साथ मिलके कि हार्डवेयर वॉलेट को यूज़ करते हुए बराह रास्त आप पेपाल के ज़रिए वहाँ पे क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, आप मेटामास्क में बाय कर सकते हैं। फिर अब इन्होंने जो है यानी क्रिप्टो को दोबारा डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल मेरा ख्याल है US जो यूज़र्स हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ के यूज़र्स हैं वहाँ तक ये सर्विस महदूद है। मुमकिन है ये मज़ीद अपने इस बिज़नेस को, अपनी इस सर्विस को एक्सपैंड करें ग्लोबली। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।